हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मोना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का सीडीपी क्लासेस में। और आज हम हैं डे 13 यानी संज्ञान एवं संवेग, कॉग्निशन इमोशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, एक संज्ञान के ऊपर एक संवेग के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको फटाफट देख लेंगे जिससे कि हमारे ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हों। यहाँ से हम कुछ नहीं छोड़ के आएंगे बिल्कुल भी। चलिए फटाफट आपको एक बारी क्लियर करा देती हूँ सारे टॉपिक। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए बाद में तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और संवेग से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल संवेग के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए संवेग क्या होता है, अंग्रेजी में हम इसको इमोशंस बोलते हैं। इमोशंस क्या होते हैं हमें पता है ना, कि जो हमें हमारे शरीर को गति या आवेग या उत्तेजित दशा दे, वही संवेग है। संवेग बेसिकली 2 शब्द से मिलकर बनता है। मैं आपको ये बता दूं, सम और वेग। सम हमारा यहाँ पे शरीर के बारे में बात करता है, शरीर बॉडी, और वेग यानी गति, मूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारे शरीर को गति प्रदान करे वही संवेग है। तो जो व्यक्ति जो ये संवेग क्या होते हैं, हमारे व्यवहार को उत्तेजित करते हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं, उनमें मतलब कभी कभी उत्तेजना भर देते हैं। तो हम उन्हीं विचारों, भावनाओं, जो ये बाह्य जो भी कारक होते हैं, उन सभी को संवेग बोला जाता है। संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने बोला। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आया हुआ है, शायद 11 या 12 में आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने दिया है स्टेटमेंट। ठीक है, अब संवेग के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इमोशंस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 इमोशंस बेसिकली जो होते हैं जनरली, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। और ये कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संवेग के 14 जो हमारे सिद्धांत है या जो हमारे प्रकार है, उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो 14 संवेग के प्रकार हैं वो ये है। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं जल्दी से। पहला संवेग भूख। जब भोजन की तलाश होगी, भूख होगी तो भोजन की तलाश करेंगे। वात्सल्य संतान की भावना, कामुकता काम पर गति, क्रोध युयुत्सु, आमोद भरवन हार्श, आत्माभिमान आत्मगौरव, भय पलायन, आत्महीनता धन्य, करुणा दुख शोक शरणागति, एकांकीपन सामूहिकता, घृणा निवृत्ति, आश्चर्य जिज्ञासा, और उसके बाद कृतिभाव रचनात्मकता और आत्माधिकार संग्रहण। देखिए जो ये संवेग के प्रकार होते हैं, इसमें से बेसिकली भूख, वात्सल्य, क्रोध और भय, ये 4 बस आपको ज्यादा तो आपको ये 4 ही याद रखना है, क्योंकि इससे बाहर जनरली पूछा नहीं जाता। क्रोध, भय। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, कभी कुछ भी आ सकता है। देखिए ये तो प्रेडिक्शन करना बेकार है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो जनरली अभी तक का रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, वहाँ पे ये 4 बातें अभी तक पूछी गई है। इसके अलावा आप ये 14 के 14 एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें से और कुछ नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञान, हमारा इमोशंस हो गया। अब हम संज्ञान के बारे में बात करें। जब हम संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके और उसका उपयोग करेंगे तो वही समझ है, और समझ ही संज्ञान है। यानी इसके नाम में ही छुपा है ज्ञान। जहाँ हम ज्ञान की बात करेंगे, जहाँ हम अपनी समझ को अप्लाई करेंगे, वही संज्ञान है। और जहाँ हम वेग के बारे में बात करेंगे, अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे, वही संवेग है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इनके नाम में ही इनके अर्थ छुपे हुए हैं। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस संज्ञान से ज्ञान और ज्ञान का सही उपयोग ही संज्ञान, और संवेग से वेग, और वेग की शरीर को जो सही उचित दिशा प्रदान करे, जो भी हमारे कारक होते हैं वो हमारे संवेग कहलाते हैं, इमोशन जो भी कारक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अच्छा, जो संज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्षेत्र है ब्लूम का वर्गीकरण का संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा इसमें तथ्यों का पुनर्स्मरण, पहचान, प्रक्रियागत स्वरूप, परिकल्पनाएं शामिल हैं जो बौद्धिक क्षमता और कौशल के विकास में मदद करती हैं। यानी जो हमारे पुनर्स्मरण है या जो कोई प्रक्रियागत स्वरूप कोई भी है, तो उसके उसमें जो भी परिकल्पनाएं हैं जो शामिल की जाती हैं, वो सब
बौद्धिक क्षमताएं तथा कौशलों के विकास में मदद करती है। तो ये हमारा ब्लूम की जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास है उसमें ये कवर होता है। इसके बाद पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ब्लूम का बेसिकली नाम पूछा जाता है कि ब्लूम की कौन सा है, तो वो संज्ञानात्मक क्षेत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देख लेते हैं जल्दी से। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सीखता है, यानी वो जो भी सीखेगा अपने वातावरण में सीखेगा, और वातावरण में जब उसका इंटरेक्शन होगा तो वही वो सीखता है, बस वही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, उसी से उसके गुण में परिवर्तन आएगा, उसी से वो ये सीखेगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। देखिए जो संवेग होते हैं हमारे, जो हम पिछले पढ़ के आए हैं, उन्हीं का जो एप्लीकेशंस होता है बेसिकली वो कहीं ना कहीं संज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों साथ साथ पढ़ाया गया है। बालकों में, ये करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, बालकों में संज्ञानात्मक विकास। तो जो बालकों में संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य ये है कि बच्चे जो सीखने और सूचनाएं एकत्रित करते हैं उसमें उनका प्रत्यक्षीकरण, उनकी भाषा, उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनकी शक्ति, उनके तर्क वितर्क सब कुछ शामिल होते हैं। ठीक है, तो पियाजे और ये हमने पढ़ ही लिया है अभी ऊपर। अच्छा, पियाजे ने इसके साथ साथ ही 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। संवेदी गतिकावस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होते हैं, ये डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक 11+। जो 2 वर्ष तक की होती है उसमें बच्चे प्रतीक, विभिन्न वस्तु, परिस्थितियों, घटनाओं, प्रतिमाओं के उनके थ्रू चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे उन्हें अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करना है। और जो 2 से 7 के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बच्चे मतलब ऑब्जेक्ट से बेसिकली सीखते हैं। यहाँ इमोशंस के थ्रू ही सीखते हैं, अपने हाव भाव से सीखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू सीखते हैं। और 7 से 11 बच्चे ये अपने पूरा प्रेजेंटेशन शो करके सीखते हैं, लाइक संगीत, कला, नृत्य, रुचि, अभिवृत्ति। और जो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होती है इसमें परिपक्व मैच्योरिटी वाला विकास हो जाता है बच्चे का, तो वहाँ ये इसका ओवरऑल विकास बेसिकली ये बोला जाता है। तो 11+ बच्चों में एक ओवरऑल विकास की भावना या इसको संज्ञा दी जा सकती है कि बहुर्मुखी या चतुर्मुखी विकास जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। संज्ञान और संवेग में इससे बाहर कुछ नहीं आता, हम सब पढ़ चुके हैं। एक बार अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ बेसिक से फैक्ट जो रह गए थे वो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दिया आपके। देखिए, संवेग की प्रकृति का हृदय है, ये कथन मैकडूगल ने दिया है। और जो अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर कि जो संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ का है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा जो रिप्रेजेंट करता है वो वुडवर्थ का है। और जो संवेग प्रकृति का हृदय है वो मैकडूगल का है, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो संज्ञान की भावना कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। संज्ञान का अर्थ हम समझ गए, संज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी समझ। यहाँ IQ मंद तीव्र से कोई लेना देना नहीं है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, अभी ऊपर बिल्कुल पढ़ के आए हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है वुडवर्थ। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियाएं किस अवस्था में होती है? संवेदी क्रियाएं हाव भाव, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 4 में ऑब्जेक्ट था हमारा, 4 से 7 में प्रेजेंटेशन के थ्रू और 7 से 11 में मैच्योरिटी लेवल। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म से 2 वर्ष तक की जो होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। स्नेह किस प्रकार का है? देखिए, स्नेह, क्रोध निगेटिव होगा लेकिन स्नेह पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव संवेग है। संवेग में कितनी क्रियाएं होती है? संवेग में 3 क्रियाएं होती हैं। 3 ऑप्शन होगा, हाँ 3 क्रियाएं शामिल होती है संवेग में। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी थी? मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 जो हम पढ़ के आए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रोध, वात्सल्य, भय और एक और था, वो चारों इंपॉर्टेंट थे। तो ये इसमें टोटल 14 होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से 2 मार्क्स का आपका देखिए पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है कि 2 मार्क्स में क्या क्या आएगा। एक संज्ञान से क्वेश्चन आएगा,
एक संवेग से आएगा। संज्ञान से जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली 14 उसके प्रकार हैं, 3 उसकी क्रियाएं हैं। और वुडवर्थ ने और एक आपका भी जो पीछे गए हैं मैकडूगल ने, इन दोनों ने क्या कहा है ये इससे पूछा जाता है। इन 3 से बाहर यह चीज़ें नहीं आती। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो देखिए वो केवल समझ पर आधारित होगा, लेकिन अगर फैक्ट आधारित कोई होता है तो वो फैक्ट आधारित यही से आ जाएगा। और समझ आप समझ ही गए हैं कि संज्ञान क्या होता है, तो वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई बात ही नहीं है। संवेग है ये, संवेग। संज्ञान के बारे में मैं आपको इधर बता देती हूँ जरा। संज्ञान के बारे में जो भी आएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ब्लूम का, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है। और पियाजे की चारों अवस्थाओं से बनता है, जन्म से 2, 2 से 4, 4 से 6 या 6 या 7 से जो भी 7 और 11 प्लस वाली जो होती है, मतलब यहाँ ही से बनता है चारों अवस्थाओं से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से पढ़ के सही करके आने हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, जो बीएड में परसुइंग है, बीटीसी कर रहे हैं, आप उनको चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, सो दैट वो जब भी सीटेट में बैठे तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और साथ ही आप चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कराते रहें लोगों से, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। अगली क्लास में जो हम डे 14 की बात करेंगे, देखिए कल डे 14 हम लोग करेंगे। डे 14 में हम मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सब कुछ एक ही क्लास में हो जाएगा और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए कल वाली क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहिएगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने डाउट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। ओके, टेक केयर।